होते ही प्रशासन के द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खुलने लगी है, जिसका एक उदाहरण जयपुर के मुख्य मार्गों में बारिश के दौरान सड़क धंसने की ये तस्वीर है। इन सड़कों के निर्माण के दौरान जो मानकों के पालने की बात हो रही थी, उन मानकों को दरकिनार कर इन सड़कों को बनाया जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तो ये सारी सड़कें जमीन में समा जाती हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। राहगीरों का ये कहना है कि गाड़ियों के नुकसान के साथ साथ शारीरिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले पर जिम्मेदार पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। में मौसम विभाग ने 5 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं पर मानसून की वजह से जो है लगातार आम लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर आए दिन जो है इसी तरीके से सड़कें हैं वो धंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं अगर इस गड्ढे की बात की जाए तो इस गड्ढे के अंदर बताया ये भी जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पर एक गाड़ी के फंसने की वजह से जो है जो राहगीर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गड्ढा लगभग जो 40 इंची जो है, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेजर करके, क्योंकि 40 इंची के करीब जो है ये गड्ढे की ये गहराई बताई जा रही है। और इस गड्ढे की वजह से जो है कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मानसून से पहले दावे जरूर किए जाते हैं जेडीए से नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कि जो है साफ सफाई है वो प्रॉपर कर ली गई है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें उसके विपरीत है। वहीं अगर बात की जाए जयपुर के अन्य इलाकों की तो आप देखेंगे कि जो गंगा जमुना पेट्रोल पंप है उसके आसपास भी इसी तरीके से जो है सड़क धंसने के कारण जो है 25 फुट का गहरा गड्ढा बन जाता है। और वहां पर जो है हर साल इसी तरीके की तस्वीरें हैं मानसून के दौरान जो है देखने को मिलती है। इससे साफ पता चलता है कि इन सड़कों के निर्माण के अंदर जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो सावधानी नहीं बरती गई, और भ्रष्टाचार की वो तस्वीरें जो है ये जीती जागती तस्वीरें अपने आप को जो है भ्रष्टाचार के रूप में जो कह सकते हैं कि बयां करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। यहाँ पे ये गार्ड हैं, उनसे बातचीत करूंगा। गार्ड साहब, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, ये गड्ढा कैसे हुआ और कब? ये नीचे पानी जा रहा था, उधर भी गड्ढा है, नीचे गाड़ियाँ कल भी फंसी है, बाइक भी यहाँ 3 फंसी थी कल, गिर गए। चोट वोट भी है? चोट तो नहीं आया, लेकिन पानी के अंदर गिर गए थे। अच्छा, 3 लोग उस टाइम यहीं थे? यही था, मैंने निकाला उनको, बाइक भी खड़ा करवाया और उनको निकाल के छाव में बैठाया। गाड़ी भी गिरी? हाँ, गाड़ी 3 गिरा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ छोटा गाड़ी था वो भी गिर गया था, कार आया था वो भी गिरा, फंस गया था। बहुत मुश्किल से इन्होंने निकाला था, मेरे साथ ये खड़े। अच्छा, इन्होंने लगाया। अच्छा, क्या हुआ, किस तरीके से? 2-3 गाड़ियाँ आ रही हैं, कंटिन्यू बच्चे भी आ रहे थे, तो उनकी एक्टिवा कंटिन्यू स्लिप हो रही थी यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे ये बोर्ड लाया अपना। तो कोई मतलब आपने कंप्लेन की स्थानीय पार्षद? कोई सुन नहीं रही। कोई सुन नहीं रहे? अच्छा, तो लिखित में आपने दी है कंप्लेन? कंटिन्यू पुलिस वाले भी आ रहे थे, देख रहे थे, तब जने सब आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और आप देखिए कि ये जयपुर का जीटी जो गौरव टावर है, उस वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गौरव टावर के पास की ये रोड है, और वहाँ पर इसी तरीके से जो है मानसून के दौरान जो है सड़कें धंस जाती है, और उसकी वजह से जो है कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कई परिवारों के दीपक है वो बुझ जाते हैं, और जिम्मेदार जो होते हैं वो आंख मूंद कर और कागजी कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। दौसा से खबर आपको बता दें, मानसून की पहली बारिश ने दौसा कठुमर स्टेट हाईवे पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिया। एनडीटीवी की रियलिटी चेक में ग्रामीणों ने कहा है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। सरकार सिस्टम की तैयारियों पर बारिश के पानी से सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई है। टूटी सड़कें और जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। लगातार बजन सरकार जो है सड़क को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है, लेकिन दौसा जिले की अगर हम बात करें तो दौसा जिले के हम इस समय कठुमर दौसा जो स्टेट हाईवे है उस पर मौजूद है। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि ये पहली बारिश है, और पहली बारिश के अंदर ये जो सड़क है इसका निर्माण भी हुआ था, और निर्माण के साथ पर यहाँ पर इस सड़क को सही करने का जो दुरुस्त है वो करने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब पहली बारिश के अंदर ये सड़क कहीं ना कहीं से डैमेज हुआ है, और डैमेज के कारण यहाँ अब जल भराव हो गया है। मानसून की
कि पहली धमाकेदार जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं पूरे दौसा जिले के जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसकी धमाकेदार यहाँ पर पोल खोल दी है कि यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है इसका निर्माण 1 साल पूर्व से ही यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था। एक बार लोग बाग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की समस्या हो रही है, कब से टूटा हुआ है। ये तो साहब बहुत दिनों से टूटा हुआ है और इसमें पानी भरा हो रहता है। कई लेडीज तो सुबह जा पड़ी और कई एक्सीडेंट हो गए, बहुत परेशानी आ रही है साहब यहाँ। अभी स्टेट हाईवे बना है और इसमें पानी भरा है बड़ियार की गली पे और इसमें आए दिन दुर्घटना हो रही है और इसमें सब साधन पड़ते हैं, बहुत परेशानी है। इसको कराने की कृपा करें। क्या कहना होगा कि लगातार सिस्टम कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कई सिस्टम की पोल खुल रही है। यहाँ पानी भरा हुआ है साहब और आए दिन हादसे होते हैं इस जगह। अभी बना है हाईवे और कोई वो नहीं हुआ इसमें, पहली बरसात में भरा है पानी, कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या कहना होगा सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को अब इसको सही करवाया जाए, जिससे पब्लिक का भी बचाव हो, दुकानदारों का भी बचाव हो। पहली बारिश थी, सबने बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है बड़ियार खुर्द की गली पे। डेली इसमें हादसे हो रहे हैं, साधन है बिल्कुल पैदल भी नहीं निकला जा रहा है इसमें। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई कई बार इसको जाम भी कर चुकी है पर कोई प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रही है सर। दौसा कटुमर स्टेट हाईवे का जो नजारा है वो एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो नजारा है कि स्टेट हाईवे का अभी 2 माह पूर्व इस जो पॉइंट है इसका यहाँ पर दुरुस्ती का काम किया गया था, लेकिन पहली जो बारिश हुई है तो पहली बारिश ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और जो ये सड़क जो यहाँ पर निर्माण किया गया था ये पहली बारिश के अंदर धराशायी हो गई है। अब सिस्टम में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कब इस ओर नजर करेंगे और कब इस सिस्टम से ये सड़क ठीक हो पाएगी, जिससे यहाँ से सफर करने वाले जो लोग हैं उनको कब सहूलियत मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। मैं दौसा से देवेंद्र लरूका, एनडीटीवी। लोकेलिटी की अपनी अलग इश्यूज हैं। दौसा की बात करूँ तो वहाँ पे अलग चौक पॉइंट है, हमारा लालसोट रोड है। जैसे महुआ की मैं बात करूँ तो मिडवे के पास इश्यूज रहते हैं। लालसोट के अलग इश्यूज है, जो सवाई माधोपुर रोड जाता है वहाँ पर इश्यूज रहते हैं। तो प्रयासरत हम हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें। जैसे पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो मित्रपुरा जो गांव था वो डूब गया था, तो इस बार प्रीएम्प्टिवली हमने मेडिकल कॉलेज के सामने से नाला बनवा दिया है। लालसोट रोड वैसे ही हमारा जो था सर्कल है वहाँ पे डूब गया था, तो एनएच ने इस बार वहाँ नाला बना दिया है। हमारे महुआ के अंदर भी इश्यूज थे, तो इस बार हमने पहले ही टेंडर करा लिया क्योंकि नाला बनाने की स्थिति नहीं थी, तो पानी को इवैक्यूएट करना पड़े तो हम कर पाए। तो प्रयासरत है हम और इसके अंदर जो है समाधान स्टेप बाय स्टेप। बारां जिले में विगत 3 दिनों से बारिश के चलते सभी नदी और नाले उफान पर आ गए थे। मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश होने से पार्वती नदी अचानक उफान पर आ गई। दूसरी ओर शाहाबाद किशनगंज क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते पलको और कुन्नो नदी उफान पर आ गई और साथ ही तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे 27 कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया था। बारां से गुजर रही पार्वती नदी की सहायक छोटी नदियों में पानी आ जाने से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। नदियों में पानी आ जाने के कारण बारां जिले के बाहर अन्य जिलों से आए पशुपालक, भेड़ पालक और एक टापू पर फंस गए, जिसे जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। बहुत तूफान पड़ती 15 फीट तक इस पर पानी था। अगला जो पुल दिख रहा है वहाँ पे पूरा ऊपर से चल रहा था। क्या यही बारिश हुई जिससे ये नदी उफान पर, या मध्य प्रदेश में बारिश होने से? मध्य प्रदेश में बारिश होने से यहाँ पर नदी उफान में आई थी, है ना। अब कैसे हालात है? अब नॉर्मल हालात है। बारां जिले में विगत 3 दिनों से बारिश के दौर के चलते हुए कई नदियां उफान पर रही, तो कई खाल भी, नाले भी उफान पर रहे और सबसे अधिक नदी पार्वती नदी उफान पर रही, जिसके चलते हुए 29 भेड़ पालक व उनके जानवर, लगभग 2500 भेड़ बकरियां व अन्य जानवर पानी के बहाव के एक टापू पर फंस गए। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंची और उनका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, जहां लगभग 29 लोग मौजूद थे व लगभग 2500 उनके भेड़ और अन्य जानवर थे। आप मेरे पीछे देखेंगे, इस वक्त हम खड़े हैं पार्वती नदी पर, जो पार्वती नदी और अंधेरी नदी जो जहां पर दोनों का संगम होता है, उस नदी पर यहाँ पर वो टापू है और इन टापुओं पर रहने वाले लोग अधिकतर फंस जाते हैं। आप सामने देखेंगे
कि वो जो सामने गांव दिख रहा है वो चैनपुरिया गांव है और इस गांव की कनेक्टिविटी बारिश में पूरी तरह से ही खत्म हो जाती है। हालांकि बारिश का दौर विगत 3 दिनों से जारी था, लेकिन फिलहाल बारां में बारिश का दौर बंद है और पानी उतार पर है। पार्वती नदी में भी मध्य प्रदेश से बारिश होने के पश्चात लगभग 12 से 15 फीट पानी की आवक हुई और इसी पानी की आवक के चलते हुए यहाँ पर भेड़ पालक व अन्य लोग फंस गए थे, जहाँ पर उन भेड़ों का भी रेस्क्यू किया गया और जो उनके मालिक थे, चारावाह थे, उनको भी बाहर निकाला गया। हालांकि अब बारां में बारिश का दौर थमसा गया है और पानी उतार पर है। बारां से ब्रजेश कुमार, NDTV। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।